हाय एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं जो पेपर फर्स्ट कर रहे हैं आपका मैट्रिक स्पेस कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ देखो, नेबरहुड की डिफिनीशन बताया गया था और नेबरहुड से जो रिलेटेड थ्योरम्स होते हैं वो पूरा कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो मैट्रिक स्पेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट एंड डिराइव सेट। ये सारा हम डिफिनीशन पढ़ेंगे और एग्जांपल्स करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम भी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली लिमिट पॉइंट के लिए नेबरहुड आपको पता होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट पता होना चाहिए, ओपन सेट पता होना चाहिए, ओपन स्फीयर पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप कवर कर लीजिए। मैंने वीडियो अगर सीक्वेंस में आप देख रहे हैं तो लिमिट पॉइंट भी आप 2 सेकेंड भी ले लेगा, समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर आप वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हो तो। ठीक है, लिमिट पॉइंट का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कोई हमारे पास एक्टिव मैट्रिक स्पेस है और उसका कोई एक एलिमेंट हमने लिया, एक्स ले लिया, कैपिटल एक्स का एलिमेंट एक्स ले लिया और यू उसका कोई सबसेट है। तो उस एक्स से आप जब भी ओपन स्फीयर ड्रा करो, एक कोई रेडियस लेके ओपन स्फीयर ड्रा करते हो, तो यू का जो कम से कम एक एलिमेंट उस ओपन स्फीयर में आना चाहिए। अगर यू का कम से कम एक एलिमेंट उस ओपन स्फीयर में आ जाता है तो हम कह देते हैं जो एक्स है, स्मॉल एक्स है, वो यू का क्या है, नेबरहुड है। ठीक है, नेबरहुड से रिलेटेड थ्योरम है। ठीक है, तो करेंगे हम थ्योरम। चलिए करते हैं, अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे चलते हैं और पूरा वहीं पर हम डिफिनीशन पढ़ेंगे, लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट, डिराइव सेट, एग्जांपल्स, थ्योरम सब करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक, टेलीग्राम मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइए या एफबी पे जाकर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, कहीं से कहीं ज्वाइन हो जाइए, आप मैसेज के थ्रू आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और बीएससी थर्ड ईयर में अगर आप हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चलिए फिर शुरू करते चलते अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आगे हम अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, डिराइव सेट, जितने थ्योरम है और कुछ डिफिनीशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो आते हैं अपने टॉपिक लिमिट पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। समझते हैं पहले कि ये होता क्या है। ठीक है, हाँ, लिमिट पॉइंट, लिमिट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या है पहले समझ लेते हैं बस क्या है। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई एक एक्सडी मैट्रिक स्पेस है, एक्सडी मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, और उसका एक सबसेट हमने लिया, ए ले लिया। ठीक है, तो इस एक्स के अंदर आपको ढेर सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं इस एक्स के अंदर। तो अब हमें करना क्या है, कोई एक एक्स से आप एलिमेंट लो और उससे आप उसका एक रेडियस आपको ऐसा एग्जिस्ट कर दिया जिससे आप ओपन स्पेस ड्रा करो, तो कम से कम एक पॉइंट ए का उसके अंदर बिलोंग कर जाए, कम से कम। सपोज अगर मैं यहाँ पर इसका एक पॉइंट यहाँ पर मैंने एक्स लिया, इससे कोई ना कोई आपको रेडियस एक ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जिससे आप ओपन स्फीयर ड्रा करोगे, कर लोगे ड्रा। अब देखिए यहाँ पर एक नहीं, बहुत सारे पॉइंट इस ओपन स्फीयर के अंदर आ गए। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर जो भी आप सेंटर के पॉइंट लेते हो एक ही आपको रेडियस ऐसा मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक और रेडियस ले लिया, एक और रेडियस, तब जाके ये इसके अंदर कुछ पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस एक ऐसा रेडियस आपको एडजस्ट करवाना है कि जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो इसके एक कोई कम से कम एक पॉइंट इसके अंदर आ जाए। तो हम कह देते हैं एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। एक्स क्या कर रहा है, कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है, तब कहते हैं एक्स जो है ए का लिमिट पॉइंट है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए सपोज मैंने एक्स के कैपिटल एक्स के अंदर यहाँ भी तो पॉइंट है। सपोज ये पॉइंट, इसका नाम हमने दिया है, क्या नाम दिया है इसका पॉइंट का, वाई दे देते हैं।
अगर इससे एक रेडियस आपको ऐसा मिली जिसे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो देखोगे एक भी पॉइंट इस सेंटर y या के अंदर जो ओपन स्फीयर ड्रा कर रहे हैं उसके अंदर एक भी पॉइंट नहीं है, जो ये आपका सेंटर था y। ठीक है, यानी y इज नॉट लिमिट पॉइंट, y इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a। y क्या है, a का लिमिट पॉइंट नहीं है, या y भी क्या कर रहा है, मैट्रिक स्पेस से बिलोंग कर रहा है। एक उसको एक रेडियस आपको एक्स कर जाएगा जिससे ओपन स्पेस ड्रा कर सकते, लेकिन y जो है इसका a का लिमिट पॉइंट y जो इसका a का लिमिट पॉइंट नहीं है, x इसका लिमिट पॉइंट है। सपोज आपने यहाँ पर x लिया, कोई एलिमेंट और ले लिया, इससे आपने यहाँ पर ओपन स्पेस ड्रा किया तो यहाँ से आपको ओपन स्पेस मिला। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर ये z है कोई जिसका सेंटर का एलिमेंट क्या z रेडियस एग्जिस्ट किया, तो यहाँ पर आपने इसको ओपन स्पेस ड्रा कर लिया। लेकिन देखेंगे आप तो इसमें एक भी एलिमेंट इस ओपन स्पेयर में नहीं आए। ठीक है, तो z भी क्या है, a का लिमिट पॉइंट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से एक और रेडियस ले लें और उसके यहाँ से ऐसे उसको ओपन स्पेयर ड्रा कर दें, नहीं, तब तो आ जाएंगे पॉइंट। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, एक ही रेडियस ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसके अंदर आपको एक कुछ पॉइंट आ जाने चाहिए, तब कह देते हैं कि ये जो है आपका z है, ये लिमिट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर लिमिट पॉइंट ये नहीं है। और ये भी है आइसोलेटेड पॉइंट भी समझ लीजिए, जो पॉइंट ए के लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं वही क्या होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने अगर दूसरा पॉइंट ए ले लिया, ये ओपन स्पेयर ड्रा करोगे, लेकिन सेंटर के एलिमेंट इसके अंदर कंटेन करने चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका लिमिट पॉइंट का डिफिनीशन। आई होप आपका डिफिनीशन समझ गए होंगे। नेबरहुड का जो आपने डिफिनीशन करी थी, नेबरहुड की डिफिनीशन तो सेम वही है। नेबरहुड की डिफिनीशन हमने क्या किया था कि हमने एक सेंटर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए एक्स में कोई सेंटर का एलिमेंट लेते हैं, उससे हम ओपन स्पेयर ड्रा करें एस आर एक्स, तो इसी पॉइंट ए में कंटेन करें। ठीक है, नेबरहुड के अकॉर्डिंग जाएंगे डिफिनीशन आप, तो इस सेंटर के अलावा एक इसके नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जो उसका क्या करे, के अंदर कंटेन करे। ठीक है, तो वही होते हैं। सपोज अगर x क्या है, आपका सेंटर का एलिमेंट है, तो ओपन स्पेयर जब ड्रा करोगे तो इसके अंदर कंटेन कर जाता है, तो हम कह देते हैं क्या है, ये x क्या है, ए का नेबरहुड है। तो आई होप आप लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन समझ गए होंगे। एक बात समझिए कि कोई भी आपको x से एक ऐसा सेंटर का एलिमेंट लेना मिल जाए जिससे एक रेडियस आपको मिल जाए, जिसे ओपन स्पेयर आप ड्रा करते हो, तो कम से कम ए का, ये जो आपका क्या है, एक्स का सबसेट है, कम से कम ए का एक पॉइंट उस ओपन स्पेयर के अंदर आ जाता है, तो हम कह देते हैं ये जो पॉइंट इसका ए का लिमिट पॉइंट है। अब यहाँ आप ओपन स्पेयर ड्रा करोगे तो ए का एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये क्या है, ये पॉइंट जो है ए का नेबरहुड, ए का आपका लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये रहा इसका बेसिक कंसेप्ट, इसका डेफिनेशन। चलिए हम एक बार डेफिनेशन लिख के देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होती है। आइए देखते हैं। देखिए डेफिनेशन लिमिट पॉइंट का, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, अ पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ द सेट ए इफ ईच ओपन स्पेयर, क्या बोला जा रहा है, इफ ईच ओपन स्पेयर सेंटर ऑन एक्स, ये जो पॉइंट आपने लिया उसको सेंटर को लेके ओपन स्पेयर ड्रा किया, कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, बस जो मैंने बताया वही डिफिनीशन है, पॉइंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स। क्या कहा मैंने कि एक हमने एक्स डी मैट्रिक स्पेस लिया, एक्स ले लिया, ए हमारा उसका कोई सबसेट है, तो एक पॉइंट को आपने एक्स से लिया जिसका नाम दे दिया मैंने एक्स, इससे ओपन स्पेयर आपने ड्रा किया, तो कह रहा है ए एक्स जो है इसका लिमिट पॉइंट होगा, कम से कम एक्स को छोड़ के कोई एक पॉइंट और ए का इसके अंदर कंटेन कर जाए।
बात समझ में आ रही है। तो हम x को a का लिमिट प्राइम करते हैं। देखिए डिस्टिंक्ट फ्रॉम x को छोड़ के कम से कम कोई दूसरा पॉइंट ऐसा मिल जाए जो क्या करे ए में कंटेन कर जाए, तो यही एक्चुअली में लिमिट पॉइंट है। जैसे हम दूसरे थोड़ा सा एक बहुत देखते हैं, अगर x जो है कैपिटल X में बिलोंग करता है, तो इन अदर वर्ड्स x कैपिटल X में बिलोंग करता है इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a इफ न ओनली इफ, अगर जो सबसेट है a मैट्रिक स्पेस का, उसका इंटरसेक्शन लें जो ओपन स्पेयर आपने ड्रा किया, सेंटर जिसका x है और जिसका रेडियस क्या है r है, और उस सेंटर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो इम्पटी नहीं आने चाहिए। क्या आने चाहिए? इम्पटी नहीं। बात वही सेम वही बात है। ये हमारा कोई ये सेट है जो x का सबसेट है, आपने ये इसको सेंटर लेके क्या कर लिया, सेंटर लेके इसको ओपन स्पेस आपने ड्रा किया, ये है, तो दोनों का इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट, और जो ये सेंटर है इन दोनों का इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट मिलेगा उसको ले लो। तो दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से हैं? ये कुछ 2 पॉइंट है आपको दिख रहे हैं, और इसमें से उस पॉइंट में से x को माइनस कर दो, घटा दो। तो जब इसको घटा दोगे तो इम्पटी नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो हम बोलते हैं x इज, अदर वर्ड्स x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a। आगे देखिए इसमें, इफ देयर एग्जिस्ट इवन वन स्पेयर सेंटर ऑन x such that a इंटरसेक्शन यस आर एक्स ओपन स्पेयर है माइनस x कर देते, जो सेंटर लिए वो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इस केस में अगर वो इम्पटी आ जाता है, यहाँ पर तो नॉन इम्पटी है, लिमिट पॉइंट होगा, अगर वो इम्पटी आ जाता है देन x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर इस केस में उसका सेंटर जो आपने लिया x, उसे ओपन स्पेयर ड्रा किया, ए से इंटरसेक्शन किया, उसी एलिमेंट्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर वो इम्पटी आ जाता है तो हम कह देते हैं x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो द सेट ऑफ, अब आते हैं डिराइव सेट पे। जो लिमिट पॉइंट होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, उनका एक हम सेट बना लेते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे डिराइव सेट होते हैं। क्या होते हैं? डिराइव सेट होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं डिराइव सेट क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए डिराइव सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ A is called the derived sets of A, ठीक है, and is denoted by A dash R DA भी इसको हम डिनोट करते हैं। मतलब ए के पास जितने लिमिट पॉइंट बनेंगे उनको एक हम सेट में कलेक्शन कर लें तो उस सेट को हम बोलते हैं डिराइव सेट। जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ। हमारे पास कोई x क्या है, मैट्रिक स्पेस है, ए जो उसका कोई सबसेट है, हमने लिया वो एक यहाँ सेंटर का पॉइंट हमने ले लिया x, जिसको हमने ओपन स्पेयर ड्रा किया तो कुछ इस तरह हो गया। तो यहाँ पर x को छोड़ के, ठीक है, ये पॉइंट मिलते हैं तो हम कह देते हैं x क्या लिमिट पॉइंट है। तो x लिमिट पॉइंट है तो बहुत सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे पॉइंट, ठीक है, जिसको आप सेंटर ओपन स्पेयर ड्रा करोगे तो ये में क्या होंगे, वो कुछ पॉइंट कम से कम उसके एक पॉइंट तो कनेक्ट करेगा ही। तो बहुत सारे आपको मिलेंगे पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर भी तो हैं
यक्स को मिल जाएगा आपको, जिससे डरा करोगे सारे पॉइंट मिल जाएंगे। तो इन्हीं सारे पॉइंट का जो कलेक्शन है वो आपका क्या है, डिराइव सेट है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो ए में कंटेन करेंगे और यक्स क्या होगा उसका पॉइंट, जो सेंटर का जो क्या होगा पॉइंट उसका ए का लिमिट पॉइंट होगा। तो उन्हीं का जो कलेक्शन है ये क्या है आपका डिराइव सेट है। डिराइव सेट को हमेशा ए डैश से डिनोट करते हैं या डी ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट। चलिए समझते हैं आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, कोई एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, ए उसका सबसेट है, a point x belongs to capital X is called isolated point ऑफ ए। कह रहा है कि एक जो स्मॉल एक्स एक्स में बिलोंग कर उसको हम ए का आइसोलेटेड पॉइंट कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पेयर सेंटर ऑन एक्स। हमने इस एक्स को सेंटर लेके एक ओपन स्पेयर ड्रा किया, विच कंटेन नो पॉइंट ऑफ ए, जिसके अंदर कोई पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है अदर देन यक्स इटसेल्फ, यक्स के अलावा कोई पॉइंट उसके अंदर कंटेन ना करे, तब इस केस में बोलते हैं यक्स इज आइसोलेटेड पॉइंट। दस यक्स बिलोंग्स टू ए इज अ आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इफ न ओनली इफ यक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। यक्स क्या कर रहा है, ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और इज आइसोलेटेड, यक्स बिलोंग कर इसके अंदर, इसको हम आइसोलेटेड पॉइंट कब बोलेंगे, जब यक्स क्या होगा इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये रहा आइसोलेटेड पॉइंट की डिफिनीशन क्या है। तो आइए कुछ अब आइसोलेटेड पॉइंट और लिमिट पॉइंट में कुछ एग्जांपल्स करते हैं, मस्त एग्जांपल। फर्स्ट इसमें जो कर रहा है हमारा, लेट आर यू बी द यूजुअल मैट्रिक स्पेस एंड ए जो है आर का क्या है सबसेट है। तो पहले इसमें आ रहा है हमारा इंटरवल, मैंने पूरा लिया हुआ है, क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज सेमी, और यहाँ पर ओपन सेमी, या आप ओपन इंटरवल भी ले सकते हैं, ओपन इंस्टेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे इनका लिमिट पॉइंट क्या होगा। क्या हुआ, जो आपने एक्स डी मैट्रिक स्पेस जो कंसीडर किया है डी एक्स वाई, वो क्या है मॉड में एक्स माइनस वाई है। ठीक है, ये आपका रिजुअल मैट्रिक स्पेस होता है। तो अब बात करेंगे इसमें हम कि ए जो है आर का सबसेट है, तो ए के लिमिट पॉइंट क्या होंगे, ए का लिमिट पॉइंट क्या होगा। आप एक एलिमेंट ले लो किससे, एक्स डी मैट्रिक स्पेस से, उसको ओपन स्पेयर ड्रा करो, तो कम से कम एक इसके अंदर पॉइंट इसके आएंगे लिमिट पॉइंट के। कम से कम लिमिट पॉइंट कब होगा, जो वो पॉइंट जब कम से कम ओपन स्पेयर, एक कोई भी एक पॉइंट आप ले रहे हो, सेंटर का पॉइंट ले रहे हो, उसको ओपन स्पेयर आप ड्रा कर रहे हो, तो कम से कम एक पॉइंट ए का उसके अंदर कंटेन कर जाए। तो हम देखिए यहाँ पर ये है आपका ए कामा बी, क्लोज इंटरवल है। ठीक है, ये क्या है क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब ये है कि इसके बाउंड्री के पॉइंट इसके अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कोई भी आप पॉइंट लेंगे और यहाँ से ओपन स्पेयर आप ड्रा करें, कोई भी पॉइंट आप सेंटर का एलिमेंट चूज कर सकते हैं, जो पूरे ये आपके ये क्या है आर का सबसेट है। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट को आप लेते हो और ओपन स्पेयर यहाँ पर ये क्या है एक्स माइनस क्या होता है, एक्स माइनस आर होगा, ये आप एक्स प्लस वन हो, एक्स प्लस आर होगा। तो ओपन स्पेयर ड्रा करोगे तो सारे पॉइंट इसके अंदर बिलोंग कर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। यही यहाँ पर भी है, क्लोज सेमी में भी है और यहाँ पर ओपन सेमी में। ओपन इंटरवल में भी देखिए, जब भी आप पॉइंट लोगे, क्योंकि आपको तो इस पॉइंट लेना नहीं है, बाउंड्री का पॉइंट नहीं लेना है, तो कोई भी पॉइंट आप लोगे तो ये इसके क्या होगा, इसी ए के अंदर कम से कम एक पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। यानी पूरा ये क्लोज इंटरवल आएगा, सबका आएगा।
ये जो पॉइंट है सारे पॉइंट आएंगे, यानी इस पूरे सेट ए का जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्लोज इंटरवल ए बी होता है। क्या होता है? क्लोज इंटरवल ए होता है। मतलब जितने इंटरवल होते हैं आपके, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, सारा का जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा? क्लोज इंटरवल ए बी होगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर ले लें तो इनका लिमिट पॉइंट क्या आएगा? पहली बात, लिमिट पॉइंट होने के लिए क्या का कंडीशन था कि यक्स को, स्मॉल एक्स जो कैपिटल एक्स से बिलोंग करेगा उसको हम लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे? सेट ए जो हमारा है, तो ए सेट ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन पॉइंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स। मतलब क्या कर रहा है कि जितनों जो भी आप एक्स ले रहे थे ओपन स्पेस ड्रा करने के लिए, तो कम से कम एक पॉइंट एक्स को छोड़ के उसमें कंटेन करने चाहिए। आपको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का जो नेबरहुड होता है वो एम्प्टी होता है, तो इसके नेबरहुड भी नहीं मिलेंगे। आप बात कर रहे हैं हम कम से कम एक नेबरहुड क्या हो, इसके अंदर एक्स को छोड़ के कम से कम एक कंटेन करने चाहिए। अब हमें पता है कि इन दोनों का नेबरहुड क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। क्या होता है? एम्प्टी सेट। तो इनका सबका लिमिट पॉइंट 5 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, सी देखिए आपका, इफ ए बराबर क्यू ले, तब जब क्यू आप लोगे तो इसका जो होगा पूरा इसका लिमिट पॉइंट सेट ऑफ क्या होगा? रियल नंबर होगा। क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिससे आप ओपन स्पेस ड्रा करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा? आपका सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा, जो इसके अंदर क्या करेगा? कंटेन करेगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका? ये इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका डी नंबर, इफ ए इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो इसका भी लिमिट पॉइंट क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर होगा। समझ सकते हैं आप, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग पूरा सेट आ रहेगा। ये क्यों और सेट ऑफ रियल नंबर का जो लिमिट पॉइंट होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। अब हम बात करेंगे इन जो आपका डिफिनीशन है कि अगर इफ ए इज इक्वल टू ए ले ले, आर ले लें, तो उसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा? तो उसका लिमिट पॉइंट पूरा होल सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका डिफिनीशन। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, एम्प्टी सेट के बात करते हैं, फाइनाइट सेट के बारे में बात करते हैं। फाइनाइट सेट की बात करते हैं। एफ आपका क्या है? द एम्प्टी सेट फाई की बात करें, हैज नो लिमिट पॉइंट, हैज नो लिमिट पॉइंट। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट के पास लिमिट पॉइंट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे कोई आपको एक सेंटर का एलिमेंट नहीं मिलेगा जिससे आप ओपन स्पेस ड्रा करो तो ए के कुछ एलिमेंट इसके अंदर, यानी इसके नेबरहुड में कोई पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जिससे ओपन स्पेस ड्रा करो कुछ पॉइंट इसके ए के इसके अंदर कंटेन करें, तब हम कहेंगे क्या? ये क्या है? इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं मिलेंगे एम्प्टी सेट के बाद। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो है फाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। क्यों? क्योंकि फाइनाइट सेट के पास नेबरहुड होता ही नहीं है, कोई नेबरहुड नहीं मिलेगा फाइनाइट सेट के पास। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर नेबरहुड नहीं मिलता है तो आपको लिमिट पॉइंट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फाइनाइट सेट के बाद भी आपके लिमिट पॉइंट नहीं मिलते हैं। अब क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि जब भी आप कोई भी एक एलिमेंट लोगे, ओपन स्पेस ड्रा करोगे, तो उसका कम से कम एक पॉइंट ए का उसके अंदर
उस सेंटर के एलिमेंट को छोड़ के मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? ऐसा नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल अगर लूँ, ए इजकल टू यस इजकल टू मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 और 5 ले लेता हूँ। अगर मैं सेंटर का एलिमेंट लूँ 4 लेता हूँ, ठीक है, और मैं इससे ओपन स्पेयर पॉजिटिव नंबर होता है तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी आएंगे ना, जैसे मतलब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5। तो जब इसको आप लेके इसको यहाँ पर कुछ पॉइंट मिलेंगे, ओपन स्पेयर ड्रा करोगे तो देखोगे सेंटर के एलिमेंट को छोड़ के ये जो आपको कोई पॉइंट इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आएगा क्या 3.6 आएगा, 3.7 आएगा, 3.9 आएगा, तब यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। अब 4 और 5 के बीच में ये पॉइंट, क्योंकि ये फाइनाइट से जो आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। तो देख रहे हो कि सेंटर को छोड़ के ये सब क्या है, इसके अंदर बिलोंग नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, फाइनाइट सेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। तो ये आपका एग्जांपल हो गया आइसोलेटेड पॉइंट का, आइसोलेटेड पॉइंट का, ठीक है। जितने फाइनाइट सेट होते हैं सब क्या होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं, क्योंकि सेंटर को एलिमेंट को छोड़ के ओपन स्पेयर जब भी आप ड्रा करोगे तो केवल सेंटर का एलिमेंट ही उस सेट में कंटेन करेगा, बाकी आपका कोई एलिमेंट नहीं मिलने वाला है जो इसके अंदर कंटेन करे। आप देख सकते हैं। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कंसीडर द मैट्रिक स्पेस कैपिटल X इक्वल टू 0 कामा 1/1 such that 1 n belong करे set of natural number with usual metric given the absolute value, then 0 is only limit point of X while all other point are isolated point। जी इसको थोड़ा को एक्सपेंड करें, 0 1 1/2 1/3 1/4 1/5, ठीक है, ये आपको इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो कह रहा है कि 0 इज ओनली लिमिट पॉइंट। अब क्यों बोला जा रहा है कि 0 क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। जब भी आप इसको ओपन इंटरवल बनाओगे, इसको ड्रा करोगे, आप ओपन स्पेयर ड्रा करोगे 0 को सेंटर लेके, तो जब सेंटर लेकर आप ड्रा करोगे तो ये देखिए ये कुछ पॉइंट पे नंबर आपको दिख रहे होंगे। तो कम से कम x का एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जो उस ओपन स्पेयर में कंटेन करेगा, बाकी आपका कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो उस ओपन स्पेयर में कंटेन करे, ठीक है। तो यहाँ से 0 एक ऐसा मिलेगा एलिमेंट जो इस x का लिमिट पॉइंट है, और बाकी सारे क्या हैं, आइसोलेटेड पॉइंट हैं इस मैट्रिक स्पेस x के, ठीक है। तो 0 इज ओनली लिमिट पॉइंट एंड अदर जो कोई पॉइंट हैं सब क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। चलिए कुछ और हम डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए एक और डेफिनेशन देखते हैं, स्पेसिस एंड ऑफ ऑर्डर ऑफ अ सेट्स। क्या है आपका डेफिनेशन, लेट xt be a matrix space and a subset of x दी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, a उसका सबसेट है, if a डैश द फर्स्ट डिराइव सेट, मतलब ये जो सबसेट है तो ए के पास जितने लिमिट पॉइंट हैं सबका मैंने कलेक्शन लिया, उसका नाम दिया ए डैश, इसको हम डिराइव सेट भी बोलते हैं। द फर्स्ट डिराइव सेट ऑफ ए कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो जो फर्स्ट आपका डिराइव सेट मिलेगा उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन कर रहे हैं। देन द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए डैश फ्रॉम अनदर विच डिनोटेड बाई ए डैश। तो दूसरा अगर लिमिट पॉइंट लेते हैं तो ये डबल डैश इज कॉल्ड सेकेंड डिराइव सेट ऑफ ए। बात क्या हो रही है कि अगर हमारे पास ए कोई सबसेट है एक्स का, ए के पास जितने लिमिट पॉइंट हैं उनका हमने नाम दिया ए डैश, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिराइव सेट बोलते हैं।
आप बोलते हैं एंड कंटेन, उसके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स अगर मिल गए, देन द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए डैश फ्रॉम सेकंड अनदर सेट विच इज डिनोटेड बाय ए डैश एंड इट इज कॉल्ड द सेकंड डिराइव्ड सेट ऑफ ए। ठीक है, इफ द आर द डिराइव्ड सेट, इफ द आर द डिराइव्ड सेट ए के पावर आर ऑफ हैज ओनली फाइनाइट नंबर। मान लेते हैं जो ये के पावर जो डिराइव सेट जो बनेगा आर, जो आपका डिराइव सेट है, यहाँ पर ए डैश 1 टाइम लिखा था आपने, ये आर टाइम की बात कर रहा है। डिराइव सेट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो उसके पास क्या होगा, एक अगर एक आप ऐड कर देते हो, मतलब ए के पावर आर प्लस 1 करते हो, तो उसकी क्या की वैल्यू क्या आने वाली है, इम्पटी आने वाली है। क्या आने वाली है, इम्पटी आने वाली है। द सेट इज सेट टू बी द फर्स्ट स्पेसिस एंड ऑफ ऑर्डर आर। तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट स्पेसिस ऑफ ऑर्डर आर। इसमें क्या कह रहा है कि एक्स कोई मैट्रिक स्पेस है, उसका सबसेट आपका क्या है, ए है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अब आप बात करेंगे जितने उसके लिमिट पॉइंट होंगे उसको हमने नाम दिया फर्स्ट डेरिवेटिव। 2 टाइम करोगे तो सेकंड टाइम आएगा। हो सकता है उसके पास इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट मिले तो उसके सेट डिराइव सेट में इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, तो आर टाइम मान लेते हैं। इफ द आर द डिराइव सेट, मतलब उसके ए के अंदर आर टाइम आपने लिमिट पॉइंट मिला तो उसका नाम दे दिया ए के पावर आर डिराइव सेट है। ऑफ अ ए हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो ए के पावर आर प्लस 1 इज इम्पटी, द सेट ए इज सेट टू बी द फर्स्ट स्पेसिस एंड ऑर्डर आर। तो ये रहा डिफिनेशन। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें। डिस्क्रीट मैट्रिक्स के बारे में जिसका डिफिनेशन आपने देखा होगा, डिस्क्रीट मैट्रिक्स। तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स की बात करेंगे। डिस्क्रीट मैट्रिक्स का लिमिट पॉइंट एंड डिराइव सेट क्या होता है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। डिस्क्रीट मैट्रिक्स डिफिनेशन यही था, ये आपका मैपिंग डिफाइन किया गया था, और डी एक्स वाई क्या था आपका 0 इफ एक्स बराबर वाई, 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई। ये आपका क्या था, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस था। तो अगर सपोज हम मान लेते हैं ये आपका डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ए है, तो इसके लिमिट्स पॉइंट्स क्या मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका लिमिट्स पॉइंट्स पूरा आपका ये आने वाला है, मतलब डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में उसका जो डिराइव सेट की बात करेंगे तो पूरा सेट उसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये रहा एग्जांपल एक और डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का। चलिए हम एक थ्योरम करते हैं, ठीक है, जो लिमिट पॉइंट के बेस पे है। आइए देखते हैं। देखिए थ्योरम क्या कर रहा है, इफ x is a limit point of A, then every neighborhood of x contain infinite many points of A। अगर x इसका लिमिट पॉइंट है तो इसके नेबरहुड में A के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करेंगे, तब हम कहते हैं x क्या है, एक A का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। देखिए तो कैसे प्रूव करेंगे। सपोज मान लेते हैं कि जो x है लिमिट पॉइंट है ए का, और उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट पॉइंट मिलते हैं, ये हम मान के चलते हैं, और हमारा मानना जाके क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए, तब हम कह देंगे ये थ्योरम क्या है, ट्रू है। सपोज दैट द थ्योरम इज नॉट ट्रू, मान लेते हैं ट्रू नहीं है, इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ एक्स विच कंटेन ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ ए, से उसका नाम हमने दे दिया से x1 x2 xn डिस्टिंक्ट फ्रॉम x। मान लेते हैं कि जो उसके नेबरहुड में पॉइंट कंटेन कर रहे हैं वो फाइनाइट हैं, और वो कौन से हैं, x1 x2 xn है। ठीक है, हम माने हैं कि वो फाइनाइट पॉइंट कंटेन कर रहा है एक्स के नेबरहुड में। अगर हमारा मानना ये रॉन्ग हो जाए
तो हम कह देंगे कि उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। अब हम मान लेंगे जो हमने सेंटर का एलिमेंट जो x लिया था, जिससे ओपन स्फीयर ड्रा कर रहे थे और कह रहे थे कि a के अंदर x के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स उसमें मिल रहे हैं, बट हमने माना था कि फाइनाइट मिल रहे हैं, x1 x2 xn मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम जो उसका अगर ओपन मिल रहे हैं तो ओपन स्फीयर आप ड्रा करोगे तो आपके लिए उसके लिए रेडियस चाहिए। तो लेट जो रेडियस हमने माना है वो r माना है, और रेडियस क्या हमने लिया है, जो सेंटर का एलिमेंट है x, उससे जो उसका डिस्टेंस होगा x1 x2 xn xn। ठीक है, तो वही आपका क्या लेगा, रेडियस आपने लिया, मिनिमम लिया, जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके x1 का x2 का x3 का x4 का xn का, उसी को हमने मिनिमम उसका रेडियस ले लिया है, वो ले लिया है r। क्या ले लिया है? r ले लिया है। तो अब देखिए यहां पर ये जो रेडियस है वो क्या है आपका, दिस इंप्लाई r ग्रेटर देन 0। क्या लेना है हमको? पॉजिटिव लेना है। देन जो ओपन स्फीयर बनेगा, मतलब सेंटर को आप ले लिए x, और रेडियस जो आपने मिनिमम रेडियस लिया है सेंटर से लेके हर x तक लिया है, x1 x2 xn xn तक, उसका जो सबसे मिनिमम छोटा रेडियस है वो हमने r लिया हुआ है। तो जब उस पर ओपन स्फीयर ड्रा कर रहे हैं तो कंटेन नो पॉइंट ऑफ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम x, तो देख रहे हैं हम कि x को छोड़ के कोई पॉइंट हमारे अंदर उसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, कंट्रैक्टिंग द फैक्ट द फैक्ट x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि केवल x से जो मिल रहा है उसका लिमिट पॉइंट मिल रहा है और कोई पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। यानी जब हमने फाइनाइट उसका x के नेबरहुड में फाइनाइट पॉइंट कंसीडर किया तो हमारा क्या है, x क्या है, केवल x मिल रहा है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस थ्योरम इज ट्रू। क्या कि x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, देन एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन इनफाइनाइट मेनी पॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से ये आपका थ्योरम था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या किया, लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट और कुछ एग्जांपल्स किए, कुछ और डिफिनेशन किए, और हमने एक थ्योरम किया। ठीक है, तो यहाँ तक कवर होता है आपका, लिमिट पॉइंट तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोज सेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।